हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे सीटेड वर्सेस स्टेट टीईटी, यानी झारखंड टीईटी के मामले में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जजमेंट का क्या जो कंसिक्वेंस है उसको हम लोग देखेंगे। सीटेड के हक में क्या फैसला आया है, जेटेड के हक में क्या फैसला आया है, तो जजमेंट क्या है पूरी तरीके से हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे। और जो सीटेड वाले जो पहले अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन पे क्या असर पड़ेगा और आगे आने वाले परीक्षाओं में क्या असर पड़ेगा, हम लोग एक एक चीज़ को चलते हैं, देखते हैं। आपका जो केस नंबर है इसमें SLP नंबर 4194/2024। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। आज लगभग शाम 3 बजे जजमेंट आया है, 30 जनवरी को। इसमें कहा गया है, और द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ओवरटर्न्ड झारखंड हाई कोर्ट रूलिंग टू hold that candidates who have qualified to seated on TET from other state will not be eligible to appear in the recruitment exam for 26,000 असिस्टेंट टीचर पोजीशन इन झारखंड। इसमें कहा गया है, बेसिकली जो है, आप जो है शॉर्ट में इसको सरल भाषा में समझे कि पहले जो हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सीटेट वाले भी क्वालिफाइड हैं, उसको जो है एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है और सीटेट वालों को बहाली से बाहर कर दिया है और बोला है कि भाई आप अपने स्टेट में स्टेट करवाइए और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप जो है बहाली प्रक्रिया में बच्चों को लीजिए। 3 से 4 लाख जो है, जैसा कि आपको पता है 2016 के बाद झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो 3 से 4 लाख बच्चे जो है उस आधार पे आपको वंचित रह गए थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि आगे इसमें डेवलपमेंट क्या है। द अपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट मैंडेट्स दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। वैसे अभ्यर्थी जो जेटेट पास किए हुए हैं, सिर्फ वही जो है टीचर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो केस है ऑनरेबल जस्टिस JK माहेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल साहब का जो बेंच था उसमें फैसला सुनाया गया। ये जो केस था आपका जो है परिमल कुमार एंड अदर्स जो वर्सेज हाई कोर्ट का जो पिटीशन, हाई कोर्ट को जो वर्डिक्ट आया था उसको चैलेंज किए थे। बेसिकली ये लोग जो है झारखंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, तो इनका तर्क क्या था, हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में तर्क क्या है, तर्क देख लेंगे। इसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी और स्टेट्स है कि जो है आपको सिर्फ सीटेट को हटा करके अपने स्टेट को ही लेता है। उसका आधार क्या है, देखिए आधार क्या दिया गया है कि जो है जेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पजेज नॉलेज ऑफ झारखंड रीजनल लैंग्वेज सच संथाली, कोरठा, नागपुरी, जहाँ भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब बहुल राज्य है वहाँ जो है उन झारखंड के जो अपने शिक्षा नीति है, राज्यवार जो शिक्षा नीति है, उसमें जो है आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है, विशेष जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कहा गया कि अगर आप जो है सीटेट क्वालिफाई करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि जहाँ भी आदिवासी बहुल राज्य है, जैसे MP है, अभी आप MP में देख लीजिए, MP में जो है शिक्षक भर्ती निकला है उसमें आपको सिर्फ MP टेट ही ले रहा है, सीटेट वाले बच्चों के लिए जो है अनुमति नहीं है। तो वैसे जो है चूँकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, तो ये जो है रिजर्व करके रखे हुए कि आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो उनका उत्थान कैसे होगा। तो बेसिकली जो है सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उनमें एक लैंग्वेज रहता है, लोकल लैंग्वेज रहता है। लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो उसमें कहा गया है कि जो सीटेट पास करके आएंगे उनका सिलेबस में तो झारखंड का सिलेबस ऐड ही नहीं है, तो वो फिर जो है टीचर अगर बनेंगे तो वहाँ के जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है वो बच्चों को उनके साथ में कंपेटिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है और जो है डिसीजन दिया है कि आप जो है 3 साल के अंतराल में झारखंड टेट करवाइए और 2023 के बाद की जो बहाली है उस पर रोक लगा दी है और 3 महीने तक जो है उस पर एग्ज़ाम पे रोक लगा हुआ है। तो आने वाले समय में झारखंड सरकार जेटेट जल्दी ही करवाएगी, उसके आधार पे बच्चों का जो है अभ्यर्थियों का बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो बेसिकली आप जो है सीटेट जो भी पास किए हुए हैं, बिहार की बात करें, बिहार में जितनी भी बहाली अगर सीटेट के आधार पर हुई है वो सब वैलिड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इस आधार पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहाँ पे आदिवासी बहुल है वहाँ पे जो है सीटेट के लिए आप विचार करेंगे जो राज्य सरकार है, बिहार TRE 4 के लिए कर सकता है। इसका जो वर्डिक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसके आधार पे, और नहीं भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों की बहुलता नहीं है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज जो है हिंदी ही चलता है। तो यहाँ पे कोई हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो उसमें स्पेशल आपको बिहार में आपको पता है कि बीटेट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है बिहार ये सब अभी जो है लागू नहीं करने वाला है। तो अभी जो अगर सीटेट से आप कोई भी अगर बिहार में BPSC TRE 1 TRE 2 TRE 3 वाले हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सबकी जो है नौकरी सेफ़ है। तो बेसिकली जो है जहाँ पे जैसे MP में आप MP को उठाकर चले, MP के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं रीजनल लैंग्वेज, अभी MP की जो बहाली निकली है टीचर की उसमें सीटेट का जो है एंट्री नहीं है, सीटेट वालों का कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ MP टेट, जो MP टेट पास होंगे वही एलिजिबल होंगे। तो ये जो है ये राज्य सरकार का इंटरेस्ट है, अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। और झारखंड का जो AG है अटॉर्नी जनरल, तो हाई कोर्ट के सामने भी ये जो बोल करके कि इन लोग का भाई इतने दिनों से जेटेट नहीं हुआ था तो रियायत दी जाए, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने रियायत दी थी। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले को ओवरटर्न कर दिया है और फैसला जो है झारखंड टेट वालों के हक में सुनाया है। तो इसके आधार पे झारखंड जो है जल्दी ही ऑर्गेनाइज करने वाला है, झारखंड सरकार जेटेट ऑर्गेनाइज करेगी और फिर जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा संपूर्ण कराएंगी। तो आज ये जो फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बच्चे सीटेट पे नौकरी लिए हैं यूपी बिहार कहीं भी, उनका जो है उनका सर्विस पे कहीं कोई आँच आने वाली नहीं है। ये जो र्यूमर को फैलने ना दे, बेसिकली जो है ये झारखंड स्टेट के मामले में ये फैसला सुनाया गया है और बाकी जो आदिवासी बहुल राज्य होंगे वो अपने इंटरेस्ट में फैसले को लागू कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑथेंटिसिटी के साथ खबरों के लिए मेरे साथ अपडेटेड रहे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू।